Hello friends, I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. दोस्तों, आज का टॉपिक है टैक्सेशन लॉ। हम टैक्सेशन लॉ के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया पिछले वीडियो जरूर देखें, जो कि हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इसके अंतर्गत इनकम टैक्स कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट किया गया, आज इसका क्या अस्तित्व है के बारे में बताया गया है। टैक्सेशन लॉ स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, हु डिस्कवर्ड इंडिया? भारत का खोज किसने किया? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? कर लगाना या कर निर्धारण करना। इसको करारोपण भी बोल सकते हैं या कराधान भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसका हिंदी भी जानना चाहिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि आपको टैक्सेशन और टैक्स से संबंधित हर एक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स होता क्या? टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। टैक्स किसी भी आप मुल्क में रहते हैं वहां पर आपको टैक्स पे करना ही करना होता है। आप सर्विस करते हैं तो या आप वहां के नागरिक हैं तो हमें टैक्स करना ही पड़ता है। दोस्तों, टैक्स जो शब्द है, टैक्स शब्द को हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट द्वारा कमिश्नर HR&CE वर्सेस लक्ष्मेंद्र 1954 का ये केस है। इसके द्वारा दी गई निम्नलिखित भाषाओं को क्या किया गया है? अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि ये जो केस है ये ऑस्ट्रेलिया का केस है, वहां के हाई कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया था और उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको अप्रूव कर दिया है। जिससे हमें मालूम चलता है कि टैक्स क्या है। लोक अधिकारी द्वारा लोक उद्देश्य के लिए कानून द्वारा अनिवार्य धन लेना ही टैक्स कहलाता है। जो टैक्स पेयर होते हैं, टैक्स को बिना किसी लाभ के या बिना किसी उसके बदले के उनको टैक्स पे करना होता है। पब्लिक के द्वारा जो भी राशि भुगतान की जाती है उसे ही टैक्स कहा जाता है। भारतीय संविधान आर्टिकल 265 के अनुसार टैक्स का कलेक्शन कानून के जो अथॉरिटी के बिना किया ही नहीं जा सकता है। यानी टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसमें कानून के अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है और यह विधि के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि टाइम टू टाइम इसमें संशोधन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि टैक्स क्या है। मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं। ए जो सर्विस करता है, बी जो सर्विस नहीं करता है, अपना प्राइवेट जॉब करता है। ए का जो इनकम है, साल का इनकम 5 लाख रुपया है और बी का जो इनकम है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो क्या ए टैक्स देता है और बी भी टैक्स देता है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ए देता है तो बी कैसे देगा? लेकिन ए तो टैक्स देता ही देता है, जो उसका अर्निंग मनी है उसमें से वो टैक्स देता है। और बी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स जरूर देता है। ए जो है साल का 12,500 रुपया टैक्स के रूप में पे कर रहा है और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी देख लेते हैं। टैक्स दो प्रकार का होता है, मेनली दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट जो है, जो मान लीजिए किसी का सैलरी आता है उससे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड रेवेन्यूज, स्टाम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, ये सब जो होता है डायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि सीधे सरकार के
हाथ में जाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट रूप से सरकार के हाथों तक जाता है, सरकार के फंड में जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक बिल आता है। इलेक्ट्रिक बिल को आप ध्यान से देखिएगा, उसमें जीएसटी, एसजीएसटी मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे आप रिचार्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो आपको 800 रुपया 900 रुपया देता है, तो जो हमें उसी में इंक्लूड रहता है, उसी में इंक्लूड करके हम पे करते हैं। हमें मालूम भी नहीं चलता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली क्या है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और वो पैसा ज्यादा लेकर वो गवर्नमेंट के फंड में टैक्स जा रही है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये भी दो तरह से वसूली किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स है ये भी दो तरह से वसूली किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये यूनियन और स्टेट ये दोनों अपना अपना कर को सिलेक्शन वसूली करती है। जैसे यूनियन के अंदर इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटीज हो गया, कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन टैक्स। इसी तरह स्टेट में आ जाता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, रोड टैक्स, लैंड रेवेन्यूज। इस तरह से टैक्सेस जो है, टैक्स को क्या किया गया है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी दो फंड में जाता है, एक जाता है जो सेंट्रल में जाता है, एक जाता है स्टेट में जाता है। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स का भी दो दिया हुआ है, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, जो यूनियन का है वो यूनियन का है, जो स्टेट का है वो स्टेट का है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम देख लेते हैं यूनियन में क्या क्या आता है, सर्विस टैक्स आता है, जीएसटी आता है, कस्टम टैक्स आता है, एक्साइज टैक्स फंड में आता है, सेल्स टैक्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आता है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स आता है, फिर एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स आते हैं। मैं उतना डीप में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। टैक्स के अंतर्गत टैक्स क्या होता है? टैक्स जो हम सरकार को देते हैं, हम जो गवर्नमेंट को देते हैं वो टैक्स होता है। टैक्स भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम इनडायरेक्टली उसको टैक्स को पे करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं टैक्सेशन क्या है, मीनिंग ऑफ टैक्सेशन। भारतीय संविधान आर्टिकल 366(28) के अनुसार बताया गया है कि जो टैक्स है, टैक्स का भुगतान उसे भी करना है भले ही वे साधारण, स्थानीय या विशेष रूप से अधिरोपित किए गए हों। दोस्तों सरल भाषा में हम समझते हैं कि सरकार के आवश्यक कार्य के पालन के लिए, जो सरकार है, सरकार के आवश्यक कार्यों के पालन के लिए राज्य द्वारा व्यक्तियों पर टैक्स का इम्पोजिशन करना ही टैक्सेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टैक्स लगाने का एकमात्र उद्देश्य है सरकार के लिए धन इकट्ठा करना। यानी कि टैक्स लगाने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि सरकार के लिए धन इकट्ठा करना, और यही टैक्सेशन हमें बताता है कि टैक्सेशन पब्लिक से पैसा लेकर गवर्नमेंट जो पब्लिक का तक पहुंचाना। दोस्तों हमने आज समझा टैक्स क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। दोस्तों आशा करता हूं कि कुछ आप नया सीखे होंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।